सुपर टेक की 40 मंजिला एमराल्ड टावर को 3 महीने में तोड़ने के आदेश। 12% ब्याज के साथ 633 निवेशकों को पैसे वापस करने के आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 एचसी के आदेशों को रखा बरकरार। नोएडा प्राधिकरण के भ्रष्टाचार की मूर्त है दोनों टावर। पैसे के बल पर सभी नियमों को ताक पर रखकर दी गई थी परमिशन। प्राधिकरण के भ्रष्टाचार की वजह से आज भी लाखों लोग हो चुके हैं ठगी का शिकार। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे स्थित एमराल्ड कोर्ट मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने दोनों 40 मंजिला टावर को गिराने का आदेश किया है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान नोएडा प्राधिकरण के वकील के बिल्डर के साथ मिलीभगत होने की बात कही है। दरअसल 2014 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में एमराल्ड कोर्ट के ट्विन टावर को गिराने का आदेश दिया था, जिस पर बिल्डर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। इससे पहले हुई सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा प्राधिकरण को फटकार लगाते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। ऐसे में क्या नोएडा प्राधिकरण द्वारा निर्माण के लिए दी गई मंजूरी कानूनी थी या नहीं, इस बात की जांच करनी होगी कि टावरों की ऊंचाई जो 73 मीटर से बढ़ाकर 120 मीटर की गई थी वो वैध है या नहीं। यहाँ पर बता दें कि सुपरटेक के दोनों टावरों में 950 से ज्यादा फ्लैट बनाए जाने थे। 32 फ्लोर का कंस्ट्रक्शन पूरा हो चुका था। जब एमराल्ड कोर्ट हाउसिंग सोसाइटी के बाशिंदों की याचिका पर टावर ढहाने का आदेश 2014 में आया, 633 लोगों ने फ्लैट बुक कराए थे, जिनमें से 248 रिफंड ले चुके हैं। वहीं 133 दूसरे प्रोजेक्ट में शिफ्ट हो गए, लेकिन 252 ने अब भी निवेश कर रखा है। कोर्ट ने नोएडा प्राधिकरण की हरकतों को सत्ता का आश्चर्यजनक व्यवहार करार दिया। यही नहीं, जब फ्लैट खरीदने वालों ने आपसे 2 टावरों एपेक्स और सियान के बिल्डिंग प्लान्स का खुलासा करने को कहा तो अपने सुपरटेक से पूछा और कंपनी की आपत्ति जताने के बाद ऐसा करने से मना कर दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद ही आपने उसकी जानकारी दी। ऐसा नहीं है कि आप सुपरटेक जैसे हैं, आप उनके साथ मिले हुए हैं। सुपरटेक ने भी दलील दी थी कि एमराल्ड का निर्माण 2009 में शुरू किया गया। घर खरीदार उस समय कोर्ट जाने के बजाय 2012 के बाद ही गए। वो 3 साल तक क्या कर रहे थे? मोल भाव। कंपनी ने नोएडा के अन्य हाउसिंग प्रोजेक्ट का हवाला दिया, जिनके टावर्स के बीच 6 से 9 मीटर का फासला था, जबकि उसके ट्विन टावर्स के बीच 9.88 मीटर की दूरी है। टावर नंबर 17 का निर्माण हरित क्षेत्र में हुआ है। मूल योजना में बदलाव के लिए फ्लैट खरीदारों की सहमति जरूरी है, लेकिन इस मामले में बिना उनकी सहमति के ही 40 मंजिल का टावर खड़ा कर दिया गया। साथ ही 2 टावरों के बीच की दूरी के नियम का भी पालन नहीं हुआ है, जबकि फ्लैट खरीदार से पूर्व अनुमति के मामले में बिल्डर ने कहा कि जब इस योजना को अंजाम दिया गया था उस वक्त वहाँ कोई पंजीकृत RWUA नहीं थी। ऐसे में उसके लिए सभी खरीदारों से सहमति लेना संभव नहीं था। गार्डन एरिया फ्लैट खरीदारों को न केवल ब्रोशर में बल्कि कंप्लीशन प्लान में भी दिखाया गया था। उस क्षेत्र में एक 40 मंजिला टावर बनाया गया था, जिसे ब्रोशर में उद्यान क्षेत्र के साथ साथ पूरा करने की योजना के रूप में दिखाया गया था। इसी एवज में घर खरीदारों ने भी पैसा लगाया। सर, आप काफी समय से जो सुपरटेक के कार्य हैं उसको लेकर आवाज उठाते रहे हैं। आज जो फैसला आया है, कैसा ये फैसला है, किस तरीके से देखते हैं? देखिए जी, इसके अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो ये लड़ाई हम लोग करीब 4-5 साल से लड़ रहे हैं। इस लड़ाई के अंदर सिर्फ सुपरटेक ही नहीं है, इसके अंदर जेपी भी है, इसके अंदर आम्रपाली भी है, इसके अंदर यूनिटेक भी है। अब धीरे धीरे ये रिज़ल्ट आने लगे हैं, जिसमें एक आम जनता को, इनोसेंट होम बायर्स को एक भरोसा जगने लगा है। तो लिहाजा अभी इसके अंदर अगर आप ये सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट की बात करें तो ये सुपरटेक का सुपर ब्लंडर है जो आपके सामने खड़ा हुआ है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ आदेश दिया है कि 3 महीने के अंदर इसको इन्हें ध्वस्त करना पड़ेगा अपनी कॉस्ट पे। और उसके साथ साथ उन्होंने ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और जितने भी गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट हैं जो इसके अप्रूवल से जुड़े हुए हैं, सबको डंडा लगाया है। हर व्यक्ति के अगेंस्ट में बहुत सीरियस स्ट्रक्चर्स पास करे हैं, क्योंकि पूरा का पूरा तंत्र ये बदमाश बिल्डर्स के साथ मिला हुआ था, जो मिल के बजाय देश की उन्नति में वो देश को चूना लगा रहे हैं। सर, आपने आदेश पढ़ा है, खास क्या यस, आदेश की कॉपी मेरे पास है। 140 पेज का जजमेंट अभी आया हुआ है। इंग्लिश में जजमेंट है, हम उसका हिंदी में कन्वर्ट कर रहे हैं, आप लोगों को बहुत जल्दी मुहैया करा देंगे। उसके अंदर मेन बातें ये हैं जो मैं आपको बता दूं कि एक तो 3 महीने के अंदर इनको ये तोड़ना पड़ेगा, ये ख़त्म करना पड़ेगा। दूसरा, इनको ये तोड़ते हुए ध्यान रखना पड़ेगा कि पूरी कॉस्ट ये खुद बियर करेंगे। तीसरी बात, जितना पैसा इसके अंदर होम बायर्स का लगा हुआ है वो एक एक पैसा बिल्डर को में ब्याज देना पड़ेगा। यहाँ मैं आपके माध्यम से एक बात क्लियर कर दूँ, जहाँ ब्याज की बात आ रही है वो ब्याज सिर्फ 8-9% नहीं है। ब्याज ये है, आज जो रेरा का हमारा लॉ आया है 2017 में, उसके अंदर सेक्शन 2ZA1 के अंदर ब्याज को परिभाषित किया गया है।
उसके अंदर ये है कि इनके जो बिल्डर बायर एग्रीमेंट है जो इन्होंने होम बायर्स के साथ किए थे, अगर होम बायर्स अपना पैसा टाइम पे ना दे तो ये 18 से 24% उससे लेते थे इंटरेस्ट। तो वो ही उतना ही 18 से 24% इन लोगों को भी होम बायर्स को पे करना पड़ेगा। सर एक आखिरी सवाल, ये प्रोजेक्ट कब लॉन्च हुआ था, किसने इसकी अनुमति दी थी और कितने साल ये चला और उसके बाद कितना पैसा लोगों का इसमें इन्वेस्ट हुआ होगा? ये करीब 300-400 करोड़ रुपए का मामला है। देखिए इसके अंदर क्या होता है, एक बहुत बड़ी जालसाजी होती है। सबसे पहले क्या करते हैं कि जो आपकी अथॉरिटी है, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कैसे होता है। एक जो अथॉरिटी होती है वो बिल्डर्स को, इस तरह के बिल्डर्स को एक प्लॉट आवंटित करेगी। उस प्लॉट को आवंटन करने के बाद में वो क्या करते हैं, उसको जो रोड साइड फ्रंट एरिया है उस फ्रंट एरिया को वो खाली छोड़ देते हैं। ये लोग कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, पीछे से कंस्ट्रक्शन करना शुरू करते हैं और पीछे से कंस्ट्रक्शन शुरू करने में होम बायर्स को बताते हैं कि आपके लिए सफिशिएंट ग्रीन एरिया है, आपके लिए प्रेफरेंस लोकेशंस हैं, उसका ये चार्ज भी लेते हैं। जब धीरे धीरे ये अपना पीछे के प्रोजेक्ट को बेचना शुरू कर देते हैं, फिर ये आगे धीरे धीरे यहाँ पे एक्स्ट्रा बिल्डिंग लॉन्च करते हैं जो प्योरली, क्योंकि उसके अंदर अगर आप देखें FAR जो फ्लोर एरिया रेशियो है उसका एक रेशियो है, उसके एक मानक है। जो मानक अभी रेरा कोर्ट के अंदर दिए गए हैं उस मानकों के आधार पे यहाँ जो अपनी RW की इनकी टीम है, RW की टीम ने जांचा, परखा, देखने के बाद पाया गया कि इन्होंने ग्रीन बेल्ट, NGT जितने सैंक्शंस हैं, बिल्डिंग प्लान हैं, सबको दरकिनार करके लोगों के साथ मिली भगत करके उनसे अप्रूवल लिए और अप्रूवल लेने के बाद इन्होंने बीचों बीच किसी के आंगन में, एक तरह से किसी के आंगन में ऑलरेडी जो यहाँ पे एक प्रोजेक्ट है उसके आंगन में इन्होंने 2 टावर खड़े करने शुरू कर दिए। उसके ऊपर बहुत सारे इन लोगों ने कंप्लेंट करी। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में तुरंत पहुँच गए। इन लोगों ने ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में गवर्नमेंट के पास, मंत्रियों के पास हर जगह ये लोग गए और ये बताने के लिए कि भाई हमें आप ये चीज़ गलत है, हमारे आंगन के अंदर ये एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं जो हर चीज़ की अवहेलना कर रही है, हर रूल्स को दरकिनार करके ये अवहेलना कर रही है। किसी ने नहीं सुनी। ये लोग धीरे धीरे, इन लोगों ने जब हमारे देश की गवर्नेंस फेल होती है तो आम नागरिक जुडिशरी का सहारा लेता है और जुडिशरी का सहारा लेने के बाद पहले ये धीरे धीरे ये हाई कोर्ट तक पहुँचे। माननीय हाई कोर्ट ने फैसला जो सुनाया उसी फैसले को बरकरार रखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि इसके अंदर अब आगे कोई अपील नहीं है, कुछ नहीं है, आपको ये कार्रवाई करनी पड़ेगी। क्या नाम है सर आपका? एडवोकेट KK सिंह।